लाइफ के बारे में हमेशा लोगों ने अलग अलग राय अपनी बताई है। किसी ने कहा ज़िंदगी खेल है, किसी ने कहा ज़िंदगी जो है एक पूरी यात्रा है, किसी ने कहा ज़िंदगी एक रंगमंच है। ज़िंदगी को समझने का प्रयास ही पूरी ज़िंदगी है। और उसमें अगर हम देखें तो ज़िंदगी को यदि हम एक रंगमंच माने, यानी एक स्टेज, और स्टेज पे चलने वाले अलग अलग कार्यक्रमों को ज़िंदगी के अलग अलग इवेंट्स माने, सच में ज़िंदगी एक दूसरे तरीके से जीने का मतलब समझ में आता है। आप सोचिए कि इस दुनिया में आपाधापी किस चीज़ की है। आज के समय में सबसे बड़ी आपाधापी इस चीज़ की है कि कुछ ऐसा हो जहाँ पर ये तो पता चले कि मैं भी हूँ। मैं भी हूँ का भाव इंसान से वो हर चीज़ कराता है, जिससे वो कहीं ना कहीं खुद को तो एहसास करा नहीं पाता वो क्या है, लेकिन दूसरों को वो ज़रूर एहसास कराना चाहता है कि वो कुछ है और वो भी है। और इसी भाव से एक अंधी दौड़ वो औरों के साथ कर रहा होता है, वो प्रतिस्पर्धा औरों के साथ कर रहा होता है, वो अपने कंपैरिजन औरों के साथ कर रहा होता है। पूरी ज़िंदगी में क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या ओढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कैसा दिख रहा है, जो कुछ भी कर रहा है वो सब सिर्फ औरों के कारण कहीं ना कहीं प्रभावित होकर करने की कोशिश करता है। लेकिन सचमुच अगर एक दूसरे तरीके से ज़िंदगी को देखें तो ज़िंदगी को यदि हम एक रंगमंच मान लें तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि पल भर के लिए कुछ चीज़ें सामने आती हैं, होती हैं, जनता देखती है, ताली बजाती है, आगे चल देती है। उस मंच से जब कुछ चीज़ें बड़ी हास्यास्पद होती हैं, लोग हंसते हैं, ताली बजाते हैं, खिलखिलाते हैं, लेकिन अगले ही पल कुछ गंभीर मसले आ जाते हैं तो लोग रोने लगते हैं। पल पल में बदलती ज़िंदगी में क्या हम सोचते हैं कि हमेशा हम खुश रहेंगे? स्टेज पे कभी खुशियाँ दिखती हैं तो कभी गम दिखता है, कभी खींच दिखती है तो कभी उत्साह दिखता है, कभी उल्लास दिखता है तो कभी उमंग दिखता है। जिस प्रकार से मंच पे पर्दे के पीछे हो रही कई सारी चीज़ें और कई सारे दृश्य परिदृश्य पल पल में बदलते हैं और सामने बैठे दर्शक उसके अनुरूप ही अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, उन प्रतिक्रियाओं को आधार बनाकर यदि पात्र जो उस कार्य को कर रहा है वह उस समय अपनी तरीके को बदल दे। मान लीजिए कि गांधी जी का रोल कोई कर रहा है और सामने से किसी ने कह दिया नहीं भाई साहब अच्छे से नहीं कर रहा, तो अगर दुनिया में सामने से किसी ने कह दिया और रोल को दूसरी तरीके से करने लगे तो क्या वो सही कर पाएगा? उस पल में उसकी जिम्मेदारी यह है कि वो जो जो कर रहा है उसे बेहतर से करे। हाँ, जब वो कार्य समाप्त हो जाए उसके बाद वह समीक्षा कर सकता है, लेकिन उसमें भी समीक्षा और दूसरों की राय कितनी ले आदमी, ये भी अपने आप में सोचने का विषय है। लेकिन इन सबसे पहले ज़िंदगी को यदि हम एक रंगमंच माने और अपने आप को उसका एक पात्र मान लें और कुछ इस तरीके से ज़िंदगी जिए कि हम उस रंगमंच के पात्र हैं, जिसमें हमेशा ये नहीं हो सकता कि हम सदैव हम मंच पे चढ़े रहें, हम ही छाए रहें। आप किसी भी एक की भूमिका को लीजिए। अगर कोई रामचरितमानस का कोई सामने प्ले हो रहा है तो उसमें ज़रूरी नहीं कि हमेशा राम ही संवाद में रहें। राम कहेंगे भाई ये तो रामचरितमानस है, इसमें तो हम मंच पर रहेंगे। अगर राम जी बन के अगर कोई मंच पर रहेगा तो हनुमान का रोल करेगा, सीता जी का रोल करेंगे, कब दशरथ जी आएंगे, कब रावण आएगा। उस रंगमंच पे सबका समय कालखंड निर्धारित है। हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि उस रंगमंच के लिए हम अपने आप को सदैव तैयार रखें। रंगमंच पे कार्य करने वाला आदमी सिर्फ उसी समय पे कार्य नहीं कर रहा होता है, उस पल भर की परफॉर्मेंस के लिए वो उस महीनों सालों से मेहनत कर रहा होता है, रिहर्सल कर रहा होता है। और कितनी बार रिहर्सल करने के बाद भी वो उस अवस्था में होता है कि वहाँ पर कोई अगर उसे सही या गलत कहे तो उस आधार पर वो अपने कार्यक्रम को बदल भी सकता है। हम जिंदगी में कहीं भी कैसे भी हों, चाहे हम दिखें या न दिखें, लेकिन यदि हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं तो हमारे लिए भी उस रंगमंच पर एक कालखंड निर्धारित है, वो पल जो सिर्फ हमारा होगा। और उस पल में जब आपकी बारी आएगी तो आपको ये कहने का बहाना नहीं मिलेगा कि साहब हमें तो पहले से बताया नहीं, हम तो तैयार नहीं। इस बात को थोड़ा और अगर गहराई से समझें हम, किसी भी पात्र को आप देखिए, जब वो बोलता है तो सिर्फ वो बोलता है। आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि रामचरितमानस में अगर राम है, लक्ष्मण है, सीता जी हैं, हनुमान जी हैं, जामवंत है, अंगद है, सबके बड़े बड़े संवाद हैं, लेकिन अंगद का जब एक डायलॉग है तो उस समय बाकी सब लोग बड़े बड़े पात्र भी शांत होकर उसको सुन रहे होंगे। वो जो पल है वो पल हर किसी की ज़िंदगी में आता है। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया का हर शख्स महत्वपूर्ण है, हर किसी की वैल्यू, हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। ज़िंदगी में ज़रूरी ये है कि हम ज़िंदगी को यदि रंगमंच मानते हैं तो इसकी किसी भी चीज़ के साथ ऐसे दिल न लगा बैठे कि जब वो चीज़ हमारी आंखों से ओझल हो तो हम समझ लें कि ज़िंदगी समाप्त हो गई। हम ज़िंदगी में चीज़ों को इस तरीके से भी ना लें कि सब चीज़ों को इतने हल्के में लेने लगे कि कैजुअली हम कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। भावनाएं, संवेदनाएं, व्यक्ति, व्यक्तित्व, इंसान इसीलिए दूसरों से अलग है क्योंकि वो उन पल पल में बदलती ज़िंदगी के रंगों से भी प्रभावित होता है।
और उसका उसकी ज़िंदगी पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वही हरिश्चंद्र नाटक देखकर एक व्यक्ति मोहनदास करमचंद गांधी बन जाता है, महात्मा गांधी बन जाता है। तो उस जगह से यदि हम चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो ऑपरेशनल समझने लायक चीज़ ये है, हम सदैव अपने आप को तैयार करते रहें। सिर्फ उस तरीके से न जुटे कि जब मौका आएगा तब करेंगे, और तैयार यदि हम करते रहेंगे तो एक पल आएगा जब उस मंच पर आपकी बारी होगी, और उस पल में आपको प्रूव करना होगा कि आप सचमुच उस चीज़ के लिए तैयार थे। इसी को कहते हैं पात्र की पात्रता का विकास। यदि पात्रता का विकास हम सदैव करते रहें तो जो पल हमारा होगा उसमें यदि हम अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से सब लोग हमारे लिए अपने दिल से दुआएं देंगे, और उस चीज़ों के साथ ही ज़िंदगी और बेहतर दिखेगी। ज़िंदगी एक रंगमंच है, हम उसके पात्र हैं। हमेशा हम अपने आप को तैयार करते रहें, और जब हमारा रोल हो तो उसे बेहतर तरीके से निभाएं। पल पल बदलती ज़िंदगी की एक ये बहुत शानदार सच्चाई है, और इसी की ज़िंदगी जो है ये बेहतर ज़िंदगी है।